हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि बेस हुआ किस पर, थ्री मोमेंट थ्योरम पे, जो कि हमारे एक फोर्थ मेथड है इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। तो देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक सिंपली सा कंटिन्यूस बीम है, एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम कह सकते हो, कंटिन्यूस बीम है जिसपे कि ये सपोर्ट्स हैं। ये टू स्पान है। कैसे पता चला टू स्पान है? क्योंकि दो स्पान है अपने पास। कौन से दो स्पान है? एक है ए बी स्पान है, एक बी सी स्पान है। टू स्पान कंटिन्यूस बीम है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो इसका है, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, वो इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे। बस वही इक्वेशन जो मेन है, उससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, एनालाइज द कंटिन्यूस बीम इन शोन फिगर, जो कि ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाई वो ये सेम बीम। ये आपकी इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी है। एम ए L1/I1 प्लस 2MB L1/I1 प्लस L2/I2 प्लस MC L2/I2 6A1 X1 बार प्लस अपॉन L1I1 प्लस 6A2 X2 बार L2/I2। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। याद कैसे होगी? याद होगी बार बार लिखने से। ओके, चलो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, फ्री BMD ड्रॉ कर रखा है, फ्री BMD मूवमेंट डायग्राम। कैसे ड्रॉ किया है वो ज़रा देखते हैं। जी क्या है, अब ये दो स्पान है, हम दोनों स्पानों को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, अलग अलग करके दिखाता हूँ आपको। ये दो स्पान है, एक अपना ये, एक अपना ये है ABC। इस पर UDL है, इस पर पॉइंट लोड है। तब इसका जब आपने सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जब पढ़ा होगा, तो उसके लिए हम जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस प्रकार आता है फ्रेंड्स। और इसके जब UDL के लिए आप ड्रॉ करते हो तो कुछ इस प्रकार आता है। और इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है इस केस के लिए, वो होता है हमारा WL/4। इस केस के लिए हो जाता है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट WL²/8। फ्रेंड्स ये आप याद रखना। नीचे देखते हैं, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है माइंडली, ये हमारा पॉइंट लोड के लिए, ये UDL के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है उसको मैंने H1 मान रखा है, H1 यहाँ पे। तो उस H1 को ज़रा सॉल्व करोगे, W1, ये W1 L/4 के W1 क्या है यहाँ पे? लोड है। जो लोड कितना लगा हुआ है इस पर देखते हैं ज़रा। लोड लग रहा है अपना यहाँ पे 48 किलोमीटर, और यहाँ पर 12 किलोमीटर पर मीटर ये 12 किलोमीटर लग रहा है। ठीक है, 48 किलोमीटर लग रहा है। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे जब आपने यहाँ 48 पुट किया, W की जगह, L की जगह लेंथ कितनी है अपनी? लेंथ आप देख रहे होगे AB स्पान के लिए कितनी है? 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 6 मीटर है। तो 6 मीटर को जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा W1 48 L6/4। WL/4 से जब सॉल्व करोगे तो H1 की वैल्यू अपनी निकल के आएगी 72 किलोमीटर। यानी जो इस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट केस में इसमें कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर। सिमिलरली फॉर BC स्पान के लिए निकालेंगे H2। तो यहाँ पर UDL लगा हुआ है BC स्पान में। तो UDL के केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का आता है हमारा निकल के, वो आता है WL²/8। तो WL²/8 फॉर्मूले से जब इसे सॉल्व करोगे तो H2 की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो कितनी आएगी? 24 किलोमीटर पर मीटर। ओके फ्रेंड्स, जब आपने ये जब ड्रॉ सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हमारे दो सिंपली सपोर्टेड हैं। देखिए ये क्या है? सिंपली है MA एंड सपोर्ट है एंड सपोर्ट C क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड होने की वजह से यहाँ पे MA बराबर MC कितना हो जाएगा? इसकस टू 0। MA इसकस टू MC इसकस टू 0। ओके फ्रेंड, 0 हो जाएगा। अब जो हम थ्री मोमेंट थ्योरम को यूज़ करते हैं वो इंटरमीडिएट सपोर्ट पर मोमेंट निकालने के लिए करते हैं। तो हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे कितना? एक ही है। तो यहाँ पे DS कितना हो जाएगा? इस तरीके से देखोगे तो 1 आएगा निकल के, और फॉर्मूले से निकालोगे उससे भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा निकल के।
तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी एम बी निकालने के लिए। वो एक रिएक्शन क्या होगी आगे देखते हैं हम। अब इसमें जो आपका ये फॉर्मूला है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने नीचे लिख रखे हैं, एम बी से क्या आएगा, कैसे आएगा, वो भी समझाऊंगा मैं आपको। देखते हैं चलो। सबसे पहले देखते हैं एम ए इजकल्स टू एम सी। एम ए इजकल्स टू एम सी यानी सपोर्ट पर मोमेंट कितना होगा, सपोर्ट्स पर मोमेंट कितना होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा सपोर्ट ए पे एंड सपोर्ट सी पे, बिकॉज सपोर्ट एंड सी आर सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड, जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम देखते होगे तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो कैसा आता है, ये सपोर्ट पे मोमेंट कितना आता है, ज़ीरो ज़ीरो आता है। तो इस वजह से एम ए एंड एम सी ज़ीरो हो जाएंगे। एल वन क्या है, एल वन है ए बी स्पान की लेंथ एंड एल टू क्या है, बी सी स्पान की लेंथ। देखते हैं कितनी है एल वन एंड एल टू। एल वन की 3 है तो कितना 6 मीटर हो गया। सिमिलरली बी सी स्पान के लिए कितनी है 4 मीटर। तो एल वन 6 मीटर हो गया, एल टू 4 मीटर, एल वन 6 मीटर। चलिए एल वन 6 मीटर आ गया अपना यहाँ पर, ये 6 मीटर आ गया, ये 4 मीटर आ गया। फ्रेंड्स आई वन एंड आई टू, आई वन क्या है, ए बी स्पान के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आई दे रखा है, और बी सी के लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई। इस पर ज़रा गौर करना, ये 2 आई है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद एम बी अपन को निकालना है, इंटरमीडिएट सपोर्ट मोमेंट निकालना है। तो उस क्वेश्चन में हम निकालेंगे ए वन क्या है, ए वन क्या है, एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ स्पान ए बी। यानी ये स्पान ए बी है, ये स्पान ए बी है, इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो कि ये है, इसका एरिया निकालते हैं अपन। तो इसका एरिया जब निकालोगे आप, ठीक है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के केस में क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा, ये जो ये अपने पास कितना 6 मीटर। और एच वन क्या है, मैक्सिमम एच वन यहाँ पर क्या हो जाएगी, एच वन जो हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इन केस ऑफ पॉइंट लोड। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इन केस ऑफ पॉइंट लोड। तो एच वन की वैल्यू पुट करोगे जब आप, तो 1/2 6 स्पान है अपना, 72 बेंडिंग मोमेंट आया अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ए वन की वैल्यू ये आ जाएगी निकल के 216 यूनिट्स। सिमिलरली ए टू निकालेंगे। अब ए टू में क्या है, ये पैराबोलिक है, वो भी कंप्लीट पैराबोलिक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पैराबोलिक 2/3 बी, 2/3 बी 2h। यहाँ पर ये बी है, ये एच है। तो एच टू की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, वो कितनी आई है एच टू की वैल्यू, एच टू की वैल्यू आई है 2.6 किलोमीटर। ठीक है, तो जब यहाँ पुट करेंगे 2/3 एल इंटू बी एच, एल टू इंटू एच टू, तो ये रहा 2/3 बी कितना है अपना स्पान लाइन लेता है, नहीं 4 मीटर, 4 मीटर एंड एच टू कितना है, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ यूडीएल दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या है 24 निकल गया है। तो इस अकॉर्डिंग अपना जो इसको सॉल्व करोगे तो अपना आंसर कितना आएगा 64 यूनिट। अब एक्स वन एक्स टू क्या है, एक्स वन क्या होता है, जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने बनाया है, तो यहाँ पे एक्स वन हो जाता हमारा सपोर्ट इसे सी जी की लाइन, सी जी हमारे यहाँ कहीं लाई कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तक की डिस्टेंस जो कि 3 मीटर है, क्योंकि सिमेट्रिक है ये अबाउट पॉइंट लग रहा है, वो सिमेट्रिक लग रहा है, इस वजह से 3 मीटर हमारे सेंटर में आया। सिमिलरली एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, इसका सी जी भी सिमेट्रिक है वर्टिकल एक्सिस के वाला, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री से सपोर्ट सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो अपना एक्स टू हो जाएगा जो कि 2 मीटर होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली 4 मीटर है तो इसका हाफ 2 मीटर हो जाएगा। ये कम्प्लीटली 6 मीटर है तो इसका हाफ 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री लोड लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक्स वन एक्स टू आ गया। अब अपन अप्लाई करेंगे इस जनरल इक्वेशन जो मैंने बताई थी, आपको याद रखनी है मेनली। तो इस इक्वेशन को जब आप लिखोगे तो इसमें मैंने आपको बताया सपोर्ट मोमेंट एम ए अपना ज़ीरो हो चुका है, सिमिलरली एम सी भी ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि सपोर्ट मोमेंट्स ज़ीरो होते हैं। फ्रेंड्स जब ये दोनों ज़ीरो हो चुके हैं, आप सारी वैल्यू को इसको पुट करोगे, आप सारी वैल्यू इसको पुट करेंगे। एल वन अपना 6 मीटर है, एल वन मैंने बताया था आपको, दे एल वन क्या बता देता हूँ आपको एक बार और। एल वन क्या है, ए बी के स्पान की लेंथ जो कि 6 मीटर है, एल टू क्या है 4 मीटर, जो कि बी सी स्पान की एल टू 4 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखे हैं, एल वन 4 मीटर और एल टू 6 मीटर। जब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे
जब इसमें पुट करोगे तो ये 2 MB, L1 की जगह 6 पुट किया आपने, L2 की जगह 4 पुट किया, एंड I1 की जगह I पुट किया, L2 की जगह 2I। मैंने आपको बताया था, इस पर गौर करने वाली बात है वो। I2 कितना दे रखा है अपन को, I2 जो दे रखा है वो 2I दे रखा है, तो 2I पुट करेंगे। 2I के बाद L2 अपना 2I हो गया। उसके बाद MC यहाँ पे 0 हो चुका है, MC 0 हो चुका है, तो 6A1 की वैल्यू हमने निकाल दी, 216 यूनिट आई थी वो पुट कर दी। X1 हमने निकाला सपोर्ट से सेंटर लाइन ऑफ CG की, लाइन ऑफ सिमेट्री तक डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। I1 की जगह I पुट किया, L1 की जगह 6 पुट किया। सिमिलरली इसमें से A2 की जगह कितना 64 पुट किया। X2 जी आ गई। वैल्यू पुट करने के बाद आपका जब इसे सॉल्व करोगे तो हमें एक ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी थी, तो एक इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाई, वो कौन सी थी इक्वेशन, वो ये वाली निकल के आई हमारी। एक अननोन है अपने पास MB, इक्वेशन भी एक ही है। इसे जब सॉल्व करोगे तो MB की वैल्यू अपनी आ जाएगी, वो अप्रॉक्सीमेटली 647 किलोन्यूटन मीटर। ये हमारा आ गया। इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो मूवमेंट आएगा, अब हमें ड्रॉ करना बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होगा उस कंटिन्यूस बीम का, उसे जरा देखते हैं। एक्चुअल बेंडिंग मूवमेंट है। अब जब आप इस इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, क्योंकि वो बीम क्या अपनी सिंपली सपोर्टेड है, और उसके इंटरमीडिएट स्पान पर कितना आ रहा है, यानी सपोर्ट बी पर कितनी है मूवमेंट आ रहा है, वो आ रहा अपना 47 किलोन्यूटन। यह है। अब इस वाले बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को, अब हमें अपना फाइनल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला डायग्राम एंड ये वाला डायग्राम, दोनों को जब आप ओवरलैप कराओगे, फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और एक्चुअल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को, तो उससे हमारा फाइनल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकल के आएगा, वो कुछ इस प्रकार होगा। अब ये कैसे बना हुआ है इसे समझाता हूँ। ये है अपना, ये अपना एक्चुअल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, एंड ये है अपना फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब इन दोनों के जो बीच में जो एरिया आ रहा है वही हमारा फाइनल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। और वो एरिया क्या, मैं आपको शेड करके दिखाता हूँ। कौन से कलर से करें, ब्लैक कलर से करते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये अपना फाइनल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। ड्यू टू दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो कि अपनी क्या है, 2 स्पान कंटिन्यूस बीम है। इसकी वजह से मेनली अपन को जो कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें ये वैल्यू पूछी जाती है, इंटरमीडिएट सपोर्ट पे मूवमेंट कितना आएगा वो। बाकी तो मैक्सिमम कॉलेजेस में भी यहीं तक कराते हैं। और डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो ये आप समझ लेना, समझा दिया मैंने आपको। बस यही अपने क्वेश्चन का एंड है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।